हेलो एवरीवन, मैं आपका प्यारा आदि भैया वापस से लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 3 इस पूरी सीरीज का। और इस लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करेगा मेरा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। उससे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसकी बात कर ले। हमने बात करी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक, हमने बात करी थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दो टाइप्स का हो सकता है। ठीक, पहला आपको बताया था मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मार्कर कैसे चल रहा है खराब सा, ये सही है शायद। ठीक है, तो हमने इन सब के बारे में बात करी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। हमने इसके बारे में बात करी थी। हमने बात करी थी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हमें जो मेनली पढ़ने हैं और जो फैक्टर्स ज्यादा इंफ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो दो फैक्टर्स थे। पहला था आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स भी हो सकता है कई केस में। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर। ठीक, जब मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा आर्हेनियस इक्वेशन की। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन की बात करूंगा, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मेन, वो होने वाला है कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ठीक, मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिख रहा हूं। सपोज एक इक्वेशन है आपकी ये a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ठीक है जी। दूसरा 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, स्पेलिंग मेरी कभी गलत हो ही जाती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप इस रिएक्शन को देख के बताएं कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जवाब दे दिया। देखो, आप लोग कह रहे होगे भैया हमको पता है, हमको बेवकूफ मत बनाओ, सेकंड वाले इक्वेशन का रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ज्यादा है, डबल कर दी मैंने कंसंट्रेशन इसकी। या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। जब मैं रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देता हूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाती है, मैंने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के अंदर, है ना। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए इसी सेम इक्वेशन पे, फिर इसी सेम रिएक्शन से रिलेटेड, और मैंने पाया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो भैया क्या हो रहा, मतलब मैं एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, मैं एक ही कंसंट्रेशन 2 गुना कर दूं, मैं एक ही कंसंट्रेशन 4 गुना कर दूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा। ये किसने बताया मेरे को? ये किसी ने बताया नहीं, ये मैंने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आज इस लेक्चर का जो हमारा पहला पार्ट है वो हमें यही बताएगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करेगी भी या नहीं करेगी। और इसी पार्ट को मैं कहता हूं, ये सारी की सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं रेट लॉ इक्वेशन के अंदर या फिर रेट लॉ के अंदर। ठीक, चलिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन गलत हो गए तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, इसका जवाब दें। ठीक, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर दो इक्वेशन मैंने आपको बता दी, 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, मैंने आपको ये बता दिया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है केवल और केवल इस ही पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होगा, रिएक्शन का रेट सिर्फ तब चेंज होगा जब मैं बी की कंसंट्रेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दूं। ठीक है, आप मुझे बताओ मैंने क्या किया, मैंने यहां से यहां पे आया, मतलब अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन को देखूं तो मैं अब क्या करता हूं, पहले यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 मोल्स थी, 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं, यहां पे 1 मोल पर लीटर थी। यहां से यहां आने पे मैंने बी की कंसंट्रेशन को कर दिया डबल। क्या कर दिया मैंने?
डबल कर दिया। तो अब आप मुझे बताएं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी? क्या रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगी? या फिर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगी? क्या हो सकता है, सोचो। तो इस सवाल का जवाब मेरे को मिलेगा सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ये जो सवाल है कि अगर मैं किसी भी एक रिएक्टेंट का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का, वैसे प्रोडक्ट पे बहुत कम डिपेंड करती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, बट किसी किसी केस के अंदर बहुत ही कम ऐसा केस है जहां पे प्रोडक्ट के ऊपर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। बट उन केसेस में क्या होगा कि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ाऊंगा तो रेट मेरा कितने टाइम्स बढ़ेगा, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे पता लगता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेट लॉ इक्वेशन, या फिर मैं कहूं सिंपल रेट लॉ। ठीक, तो ये रेट लॉ क्या कहता है हमसे? रेट लॉ कहता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान दीजिए, रेट लॉ कहता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। बट कैसे? तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है जी, ये वाली रिएक्शन है। ठीक, तो इस वाले रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन की पावर X एंड B की कंसंट्रेशन की पावर Y पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड केवल और केवल करेगा A की कंसंट्रेशन की पावर X और B की कंसंट्रेशन की पावर Y पे। ठीक है, तो भैया A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, ये X और Y क्या है, X और Y पावर में क्यों लिया, इसको देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला ये रेट ऑफ रिएक्शन या फिर जो रेट लॉ की मैं बात कर रहा हूं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो रेट लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। क्या है भैया? एक्सपेरिमेंटल लॉ है। दिस लॉ कैन नाइदर बी डराइव्ड, इसको आप डराइव नहीं कर सकते हो, इसको आप ऐसे नहीं देख के बता सकते हो कि ये ऐसे ही आ गया, कुछ भी कह रहे हैं हम लोग, ठीक, कि भैया इसको हमने डराइव कर दिया, ऐसा नहीं होगा। रेट लॉ जो है, रेट लॉ, ये वाला रेट लॉ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकता हूं कि अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर अगर मैंने बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे कैसे पता लगेगा? एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा। ये वाला लॉ ऑलवेज याद रखना कि ये वाला लॉ कैसा है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको आप कभी भी थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते। बट एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था गुडबर्ग एंड वेगे। ठीक है, गुल्डबर्ग एंड वेगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भैया हमारे पास है एक अलादीन का चिराग। ठीक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सपोज आपके पास एक रिएक्शन है N2, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अगर मेरे को इस रिएक्शन का रेट निकालना है, ठीक है, और मुझे पता लगाना है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो किस तरीके से बढ़ेगी या घटेगी, तो इन्होंने बताया कि आप क्या करें, आप लिख दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 और H2 की कंसंट्रेशन की पावर 2, सॉरी H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। कैसे किया उन्होंने कि भैया यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है उसी को यहाँ पावर में लगा दो और क्या आ जाएगा? आपका रेट लॉ आ जाएगा। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ऑल्दो ये जो हमने रेट लॉ निकाला है, रेट लॉ, ये कभी भी मैं इस तरीके से नहीं निकालूंगा, इस तरीके से नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये वाला डेटा कैसा होता है? आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकता हूं, एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा सकता हूं। ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म वाली ट्रिक नहीं है। बट क्या लॉ वैलिड नहीं था? वैलिड था, बट हर किसी इक्वेशन पे नहीं, ओनली वेरी फ्यू रिएक्शंस। वो भी कौन सी? जो कि एक सिंगल स्टेप में हो रही थी या फिर जो एक एलिमेंटल रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक, तो हमें ये समझ में आया कि भाई रेट लॉ कैसा है? आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ है। गुडबर्ग एंड वेगे ने क्या बोला? गुडबर्ग एंड वेगे ने बोला कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना है तो कुछ मत करो, आप एक रिएक्शन देखो, उसके अंदर जो उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पावर में चिपका दो, आपका रेट लॉ निकल के आ जाएगा। राइट, तो अब अगर मैं इस रेट लॉ की बात करूं तो यहां से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं, तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूं R है, और इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा भैया? अगर मैंने यहां पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया K, A की पावर X और B की पावर Y।
ठीक है जी, ठीक है जी। ये आर क्या बता रहा मेरे को? आर बता रहा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। के है आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या है आपका? बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है। अब यहां पे भैया मेन सवाल x और y क्या है? x और y। तो x क्या होगा भैया? x होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, एंड y होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक, तो हमें यह समझ में आ रहा कि ये सारी चीजें क्या बताएंगे हमें? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं। तो आपको यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मैं रेट लॉ के थ्रू ड्राइव कर सकता हूं, और रेट लॉ मुझे बताता है कि जो आपके रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। भाई इस रिएक्शन के अंदर देखो ना भाई, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, अगर मैंने कहा आपसे ए की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा दूं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एक्स की पावर नहीं पता। अगर एक्स की पावर 1 हुई तो अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर ए की पावर 2 हुई तो मैंने अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये क्या है हमारा? ये है रेट लॉ इक्वेशन, या फिर इसको कहता हूं मैं रेट लॉ। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये के क्या है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इस के का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे रेट इक्वेशन के अंदर, रेट लॉ के अंदर, और आगे मैं किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वजह से जो हमारा रेट है किसी भी इक्वेशन का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए इसे फटाफट से टेप लीजिए भैया, उतार लीजिए फटाफट। तो नोट कर लिया, चले आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो ये हमारा एक्स और वाई क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड वाई आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, एक यहाँ पे एक क्वांटिटी और डिफाइन कर सकता हूं मैं, वो है आपका x प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या होता है आपका? n के बराबर होता है। x प्लस वाई आपको पता चल गया, x जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a होता है, y जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b होता है। तो x प्लस वाई क्या होगा भैया? x प्लस वाई इज इक्वल टू n, एंड n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको मैं कह सकता हूं ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, इस पूरी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा n, जिसको मैं कहता हूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी k के बारे में बात कर ले। तो k क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। k क्या होता है, ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, या फिर इसकी वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है रेट के ऊपर। ठीक है, आए देखें। तो जो आपका k है, k को मैं कहता हूं रेट कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया इसको मैं रेट कांस्टेंट भी बोलता हूं, रेट कांस्टेंट। इसको मैं वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलता हूं, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसको मैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं? चलो भैया मान लेते हैं लेट्स सपोज, लेट्स से ओके, सो व्हाट शुड वी से? हाँ, तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं निकाल रहा हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते टाइम जो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है आपकी 1 हो गई। मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो जो अब यहां पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करूं तो R इज इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन की पावर x, बी की कंसंट्रेशन की पावर y। सो R इज इक्वल्स टू व्हाट? k इंटू ए की कंसंट्रेशन, यानी ए की कंसंट्रेशन कितनी आपकी 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर y। तो क्या आ जाएगा आपका? R इज इक्वल्स टू k के बराबर आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि जब मेरा जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर मैं कह सकता हूं जब मेरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूनिटी हो जाएंगे, जब मेरे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा उसी को क्या कहता हूं मैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या फिर रेट कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक, अच्छा तो अब इस रेट कांस्टेंट के बारे में और क्या देख सकते हैं? इसके हम यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं, राइट? रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बात करें। ठीक है, चलो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं? निकालें, मिटा दे जाए, इसे लिख लिया। चलो
देखो, तो आपको ये तो पता ही है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो रेट लॉ है ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको मैं थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकता, राइट। तो अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, लेट्स सपोज, क्या सपोज करें भैया, सपोज कर लो कि वो आपके पास है कौन, अरे कोई नहीं, देखो मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे पास वही इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, k a की पावर x और b की पावर y के, ठीक। यहां से मैं k की वैल्यू निकाल लूं तो k किसके बराबर आ जाएगा भाई, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका r अपॉन में a की कंसंट्रेशन की पावर x और b की कंसंट्रेशन की पावर y के, ठीक। अच्छा, r क्या है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन, पता है आप लोगों को। रेट ऑफ रिएक्शन जो था, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने लास्ट क्लास करी थी, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मोल्स अपॉन में लीटर इनटू सेकंड इनवर्स, लिख सकता हूं ना, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ठीक है। तो यहां पे एक काम करते हैं, हम मोल्स पर लीटर आर की यूनिट पुट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, ए क्या है भैया, ए है कंसंट्रेशन, राइट। और केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन हम जनरली देखते हैं किसके अंदर, मोलैरिटी के अंदर, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी बोलो, मोल्स पर लीटर, ठीक है जी, मतलब मोल्स अपॉन में लीटर। एक काम करें, ये जो यूनिट्स है इसकी वैल्यूज यहां पुट कर दो, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, मोल अपॉन में लीटर इनटू में सेकंड इनवर्स अपॉन में A की पावर X और B की पावर Y। अच्छा, A और B की जगह मैं क्या डालूंगा, मोल्स अपॉन में लीटर डाल दो, मोल्स अपॉन में लीटर, मोल्स अपॉन में लीटर। भाई यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो उसको मैं क्या लिख दूं, मोल्स अपॉन में लीटर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल अपॉन में लीटर की पावर x प्लस वाई, ठीक है जी। और अभी मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई होता है आपका n, कोई दिक्कत, ठीक। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि K इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन में लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन में मोल्स अपॉन में लीटर x प्लस वाई को क्या लिख दूं मैं, n। अब देखो भैया वापस से यहाँ पे बेस सेम है तो इसको ऊपर लेके जाओ तो n क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो K इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहां से, मोल्स पर लीटर की पावर, यहां 1 होगा, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा, यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो K है, K आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते, K विल डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। मतलब जो आपका K है वो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, जैसे जैसे ऑर्डर रिएक्शन का चेंज होगा K भी चेंज हो जाएगा, या फिर K की वैल्यू भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। तो अब ये किस तरीके से डिपेंड करेगी इसको देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर है 0, ठीक है। निकाले क्या, इसे मिटा दूं, लिख लिया, फटाफट से लिख लो, टेप लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देखो। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, अच्छा A प्लस बी वाले रिएक्शन ले लेके बोर हो रहे हैं तुम लोग, एक काम करो, नई इक्वेशन ले लो, ठीक है। नई इक्वेशन कौन सी ले लो भैया, अरे ले लो, एक मिनट मैं ही दे देता हूं। चलो, मैंने आपसे कहा एक नई इक्वेशन, सपोज H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ठीक है। मैंने आपसे कहा आप एक नई वाली इक्वेशन ले लीजिए ये, ठीक। अब इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपसे कहा कि इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन मुझे नहीं पता, राइट, लेकिन मुझे ये पता है कि दिस रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर मैंने आपसे बोल दिया कि भाई अगर ये एक रिएक्शन ऐसी है जिसका ऑर्डर क्या है 0, अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, दैट मींस मैं ये कह सकता हूं क्या, रेट इज इक्वल्स टू K H2 की कंसंट्रेशन की पावर x एंड Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर y, हियर x प्लस y विल बी कम आउट टू 0। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, तो अब अगर इस केस में मैं आपसे K की वैल्यू पूछूं, बताओ K की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या निकाले, कैसे निकाले भाई, आपको पता है K की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो अगर ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, तो क्या आ जाएगा आपका, इसकी यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर 1 माइनस 1,
ओ सॉरी 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो 1 ही रहेगा, 1 और सेकंड इनवर्स। मतलब अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसकी यूनिट ये आएगी, राइट। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, कई बार एमसीक्यूज वगैरह में बोर्ड्स के अंदर आपसे क्या करेगा, के की वैल्यू दे देगा, उसकी यूनिट दे देगा आपको, और आपको बताना पड़ेगा बताओ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जब भी आपको इस तरीके का जब भी आपको के की वैल्यू ऐसी दिख जाए, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, तो आप समझ जाओगे कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है भैया, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। आइए, अगर मैंने आपसे कहा होता कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होती है बोलो, मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा आपका बोलो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे आएगा आपका मोल्स पर लीटर की पावर 0 सेकेंड इनवर्स। किसी भी चीज की पावर 0 क्या हो जाता है आपका बोलो 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड इनवर्स। तो जहां भी आपको सेकंड इनवर्स, के की यूनिट जहां भी आपको सेकंड इनवर्स दिख जाए तो समझ जाओगे ना भाई कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक। तो ये था हमारा के बारे में, इसको फटाफट से नोट कर लें और उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नोट कर लिया, मिटा दूं, चलिए अब हम इसको मिटा देंगे फटाफट से और देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन कि अब इस टॉपिक से भैया क्वेश्चन कैसा था। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब इजी भी है और अच्छा भी है। पता नहीं बच्चों को क्यों हार्ड लगता है, मुझे समझ नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, अब आए हैं आपको तो पढ़ा के ही जाएंगे, समझा के ही जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन कहाँ है क्वेश्चन हमारा, एक मिनट। तो ये दे रखी है आपको बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन और बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है या फिर एक रिएक्शन है जहां पे 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट्स, ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है, आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a कितना है 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b कितना है -1, ठीक। आपको बताना है कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब मैं सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ए की डबल कर दूं। मैंने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ठीक। बाद में मैंने क्या किया, बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया। अब मैं ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं एक काम करूं, इसका रेट लॉ लिख लूं। तो रेट लॉ क्या बोल रहा हूं इसे, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के ए की पावर x और b की पावर y। यहां पे मुझे और x और y की वैल्यू पता है क्या, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है आपका 2, तो a की पावर 2 और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है बोलो -1, तो b की पावर -1। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है जी। अब देखिए क्या करना है मुझे a की कंसंट्रेशन को डबल कर देना है। क्या करूं, अभी तक इसकी कंसंट्रेशन मैंने कुछ नहीं कर रखा, अब इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, ठीक। तो न्यू रेट मान लेता हूं, नया रेट क्या है मेरे पास r' इक्वल्स टू के 2a की पावर 2 b की पावर -1, ठीक। तो क्या हो जाएगा भैया, k एज इट इज रहेगा आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a² b की पावर -1, ठीक। अब देख ध्यान से, ये अगर मैं यहाँ पे इसको इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाला 4 इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो क्या जाएगा आपका 4 इंटू के a की पावर 2 और b की पावर -1, ठीक है जी। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये क्या है मेरी, देख ओरिजिनल रेट है। मतलब पहले जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, जब मैंने कंसंट्रेशन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया था, तो जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आई थी आपकी, ये निकल के आई थी। जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या, ए को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई बोल, ये क्या है आपका r, मतलब जो आपका r' था वो इज इक्वल्स टू 4r, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो गई, 4 गुना बढ़ गई। बात समझ में आई, क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अगला वाला खुद से करो, एक बार अगला वाला ट्राई करो खुद से, फिर मैं कराता हूं, इसे मिटा दूं, ठीक है। चलो कर लिया भैया, वीडियो को पॉज कर लें, ट्राई कर लें, ट्राई करने के बाद फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि हमको पता लगे कि हाँ भैया आपने ट्राई किया था, ठीक। आ जाओ, अब देखो आपसे पूछ रहा सेकेंड केस में कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ गैलन, ठीक। तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं ऑर्डर ये तो लिख लूं, रेट लॉ तो लिख लूं, के a की पावर 2 b की पावर -1, यही तो है, ठीक। अब देखो जब मैंने क्या किया, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ b को क्या कर दिया बोलो, हाफ कर दिया अलोन, खाली b की कंसंट्रेशन को आधा किया। तो एक काम करो, इसके अंदर b की कंसंट्रेशन को आधा करो, तो r इज इक्वल्स टू के a की पावर 2 b/2 की पावर 1, सॉरी -1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये -1 है ना, क्या मैं इसको प्लस का बना सकता हूं, बना दूं,
प्लस का बना दो, प्लस का बनाओ तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो r इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2 अपॉन में b की पावर 1। अच्छा यहाँ से 2 बाहर निकाल लूं क्या, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ r इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 अपॉन में b पावर 1, बात तो एक ही। अच्छा इस 2 को मैं इधर ले आता हूं और ये 1 बाई बी को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाई बी को क्या लिख सकता हूं बोलो, 1 बाई बी इज इक्वल्स टू बी की पावर -1 लिख दूं, कोई दिक्कत। तो r इज इक्वल्स टू 2 के ए की पावर 2 और b की पावर -1। अब देख ध्यान से, ये क्या है आपका ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट, और ये कितने गुना बढ़ गया यहाँ पे, 2 गुना बढ़ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ ये r डैश जो नया r निकला है, r डैश विल बी इक्वल्स टू 2r। मतलब जब मैंने B की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितने बार, 2 टाइम्स, 2 गुना इंक्रीज हो गई। क्या इसमें किसी को दिक्कत? चलिए अगला करें। अगला देखिए, थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों का क्या दिया, मैंने डबल कर दिया। तो ओरिजिनली क्या था आपका, r इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर बी की पावर -1, ठीक। तो अब डबल कर दो, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, के ए की पावर 2 ए की पावर 2, डबल कर दी इसकी कंसंट्रेशन को, और b की पावर 2b की पावर क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक। अच्छा तो क्या यहाँ से मैं निकाल लूँ क्या मैं 2 की पावर 2 निकाल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, r इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -1, और क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा आपका के ए की पावर 2 और b की पावर -1। अरे बोल हाँ या ना, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, -1, ठीक है जी, कर दिया। तो क्या आ गया आपका, r इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, भाई 2 की पावर -1 इसका मतलब 1/2 लिख सकता हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा, के a की पावर 2 और b की पावर -1। इसका मतलब r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, ये क्या है आपका ओरिजिनल रेट है ना, ओरिजिनल रेट का इसको मैं r लिख दूं, ये नया रेट आपका r डैश, तो r डैश इज इक्वल्स टू 2r। मतलब जो नया रेट होगा, नया रेट वो पुराने वाले से कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपसे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा देखते हैं, शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूं जहां पे आप PDF या फिर DPP वगैरह डाउनलोड कर पाएं, ठीक। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हो सके तो आप अपनी उन दोस्तों को वीडियो शेयर करें जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, उनसे बोलो बेटा पढ़ लो।